देखो, इंट्रूसिव थॉट्स हम सबको आते हैं। अब इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो बचपन से बहुत अमीर घर में पला बड़ा है और उसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत क्लोज से देखा है, उसके इंट्रूसिव थॉट्स कैसे होंगे। एंड अब इमेजिन करो उसको कोई फंड करने को मिल जाए, उस पर एक सीरीज बनाने को मिल जाए, तो वो सीरीज कैसी होगी। एग्जैक्टली वही है बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। 7 एपिसोड अराउंड 6 आवर की सीरीज मैंने अभी खत्म किया एंड आई जस्ट हैव लाइक क्या है, मतलब ये वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फन टू वॉच। ब्रो डिड नॉट इवन हेजिटेट वाली सीरीज है ये, बिकॉज इन एवरी एपिसोड ऑलमोस्ट ट्वाइस आप ये कहोगे कि भाई ये दिमाग में तो आ गया, ठीक है, तूने दिखा दिया, क्रेजी, लाइक ऐसी सीरीज है ये। तो अगर मैं आपको फटाफट से जिस्ट दूं तो इस सीरीज का सार इज बेसिकली बॉलीवुड पे बनी हुई पैरोडी बाय अ सन ऑफ सुपरस्टार जो आउटसाइडर था। तो नेपोटिज्म को एड्रेस करते हुए उसने अपने ऊपर भी जैब्स लिए। अगर मैं सम अप करके बताऊं तो भाई एक बंदा है जो आउटसाइडर है, जो बॉलीवुड में आता है, उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। द प्रोड्यूसर्स का कॉन्ट्रैक्ट वाला पंगा, द बॉलीवुड माफिया, अंडरग्राउंड से जो रिलेशंस होते हैं, जो ड्रग्स वाला सारा सिस्टम है, जो पार्टीज होती हैं, सब चीज़ों को इतने फन और मेटा तरीके से दिखाया है दैट आपको वो देखने को मिलेगा जो आप हमेशा बॉलीवुड की गॉसिप्स में इंटरेस्टेड रहते हो। ठीक है, बॉलीवुड जिनको पसंद है और जिनको गॉसिप्स पसंद है तुम्हारे लिए तो है, ये किन के लिए नहीं है वो भी बताऊंगा, क्या बुरी चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। बट टू बिगिन विद दिस इज अ वेरी न्यू थिंग। ठीक है ये क्लासिक बॉलीवुड ड्रामा। ठीक है, उसमें कुछ बहुत क्रेजी ऐसा नहीं है कि आपको स्टोरी वाइज कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, बट द एग्जीक्यूशन एंड द लाइक गट्स टू शो एक्टर्स इन सच अ प्लेस जहाँ पे उन पे मीम्स बनते हैं। अगर मैं कहूँ अर्जुन कपूर पे उसकी एक्टिंग को लेके मीम्स बनते हैं, तो अर्जुन कपूर ने खुद आके अपने आप को एज एन अर्जुन कपूर दिखाया है, अपने आप को एज किसी कैरेक्टर नहीं दिखाया, और उसने उन मीम्स को लिया है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ों को बिल्डअप किया गया है कि एक एक एक्टर जो आपको देखने को मिलता है, जिनके कैमियोज और कैमियोज की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती भाई, मैं नाम गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा। देखो, शाहरुख सलमान आमिर है, राजा मौली है, करण जौहर है, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, उसके बाद यू गेट टू सी अर्जुन कपूर, राजकुमार राव, सारा अली खान, यू गेट टू सी दिशा पाटनी, एंड भूल रहा हूँ भाई मैं 15-20 नाम और, तो मतलब एटलीस्ट हर एपिसोड में 2 कैमियोज आपको देखने को मिलते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करके बैठे होते। वहाँ पे तो चीज़ इंटरेस्टिंग होती ही होती है, लेकिन सारा सेटअप इज सॉर्ट ऑफ, ये आपको कोई फिक्शनल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का बैरियर फील नहीं होने देता। यू फील लाइक कि हाँ मैं ये बॉलीवुड ही देख रहा हूँ, क्योंकि करण जौहर धर्मा प्रोडक्शंस का नाम वही है, लेकिन साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शंस का नाम सोडा वाला प्रोडक्शंस कर दिया है। नई बात बनी होगी, पता नहीं, जो भी है। तो सॉर्ट ऑफ फिक्शनल एंड रियल वर्ल्ड का ब्लेंड जो इतना मेटा है कि आपको देख के बड़ा मजा आता है। तो स्टार्ट होती है बिल्कुल बेसिक, एक बंदा आया, उसने एक मूवी हिट दी है, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स के चंगल में फंस गया है और सब कुछ हो गया है। कुछ वहाँ बहुत एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग नहीं है, बट जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है आपको देखने को मिलता है कि हाँ ये बॉलीवुड है, ये नेपोटिज्म, ये ड्रग्स, ये शाहरुख खान, ये उसका बेटा, इन सब बातों पे जो मजाक बनाया और खुद लिया है सच अ सिक्योर पीपल। शाहरुख खान ने जो घंटे के बादशाह वाला जोक लिया है भाई, क्रेजी नाइस। मैं बस वो सोच रहा हूँ कि किस दिन आर्यन खान ये स्क्रिप्ट पूरी करके शाहरुख खान के पास गया हो कि देखो पापा ये स्क्रिप्ट पूरी हो गई है और ये 20-25 लोगों के नाम है, इनसे आपको फेवर मांगनी पड़ेगी, और ये 8-10 लोग हैं जिनको तो हमें कास्ट ही करना है फुल रोल में। ठीक है, तो अब आगे आप देखो, और पैसे लगेंगे इतने इतने, क्योंकि रेड चिलीज प्रोडक्शन घर की है एंड विजुअल क्वालिटी, कलर ग्रेडिंग, थोड़ा बहुत VFX, सब कुछ टॉप नॉच होना ही है। जितना रेड चिलीज आज तक करते आए हमें पता है कि बहुत इंडिया के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा VFX उनका होता है, लाइक डिसेंट इनफ। एंड डायरेक्शन पहली है, वहाँ पे उसको आर्यन खान को ये फ़ायदा मिल गया कि डायरेक्शन पहली है, तो ही डज नॉट हैव टू डायरेक्ट अ फिल्म और सीरीज जो किसी और ने लिखी है, खुद लिखी है। तो फर्स्ट पेज से, फर्स्ट लाइन ऑफ राइटिंग से वो विजन है जो उनको एग्जीक्यूट करनी है, एंड वो सॉर्ट ऑफ वैसे ही निकल के आई है जैसा दैट वाज इंटेंडेड टू, बिकॉज इट डज नॉट फील कि वो ऑफ ट्रैक हो गई या वो कहीं बहुत लाउजी हो गई या कुछ दिक्कत हो गई। इट फील्स कि हाँ ये ऐसी ही बननी चाहिए थी भाई। It might feel like a parody, it might feel like bro did not even hesitate type of thing, it might feel like बहुत सारे मेटा मोमेंट्स हैं, it might feel like बहुत सारे इसके इंट्रूसिव थॉट्स जो ये स्क्रीन पे ले आया। क्योंकि हर एपिसोड में आपको कहा भाई ये सोचा तो था, पर मैं मतलब सोच सकते हो, कोई भी सोच सकता है, पर ये स्क्रीन पे थोड़ा अनकंफर्टेबली ऑकवर्ड नहीं लग रहा, ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, एंड वेरी टाइट, मज़ेदार। 6 घंटे का है, लेकिन आपको देखने में कहीं स्लो एंड बोरिंग नहीं लगता। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वॉच लक्ष्य एंड राघव ऑन स्क्रीन आफ्टर लॉन्ग, बिकॉज मैंने किल देखी, मुझे बहुत पसंद आई, मुझे उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। बट ऑन दी ऑपोजिट साइड्स, यहाँ पे वो दोनों दोस्त हैं, चल रहे हैं, न्यू कमर्स की लाइफ है, बढ़िया चल रहा है, इंटरेस्टिंग। एंड दिस लक्ष्य, द मेन कैरेक्टर ऑफ बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, की स्टोरी इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू शाहरुख खान। ठीक है, मतलब शाहरुख खान ने कैसे न्यू कमर था, लेकिन आर्यन खान नेपो किड है। लक्ष्य कैसे न्यू कमर है एज कम्पेयर टू कुछ और नेपो किड जो सीरीज में एड्रेस किए हैं और कैसे किस तरह से सारा कुछ दिखाया है। दैट इज वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट जो वहाँ पे पूरी सीरीज में थ्रू आउट बिल्ड किया गया है। एंड जो जैब लेने की मैं बात कर रहा था कि कैसे एक्टर्स इतने सिक्योर हैं, वो अपने ऊपर ले पा रहे हैं बात, आर्यन खान ने खुद के ऊपर भी बात, मतलब बहुत ही सटल तरीके से। फर्स्ट एपिसोड जब एंड होता है ना,
तो एक पुलिस वाला नहीं सॉरी प्रोड्यूसर है एंड बिल्कुल ऐसे ड्रामेटिक शॉट एंड फुल लाइट में कैमरा आपके पास आ रहा है एंड वो कहता है से नो टू ड्रग्स, कट टू, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन खान. दैट वाज सच एन इंटरेस्टिंग मोमेंट कि भाई अभी हमने देखा है 3-4 साल पहले एनसीबी वाला क्या पंगा हुआ था. एनसीबी को भी कुछ और नाम दे दिया था विच वाज सिमिलर, बट आप पहचान जाओ मतलब पर कोई दिक्कत ना हो. एंड ओवरऑल द स्ट्रक्चर, द सेटिंग फील्स वेरी वेरी सिमिलर टू द बॉलीवुड वी हैव बिकॉज दैट वाज वेरी इंटेंशनल. अब ये है किसके लिए? अगर आपको बॉलीवुड पसंद है, बॉलीवुड गॉसिप्स पसंद है, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि क्या चलता है इनकी मीडिया पार्टीज में, कैसे होता है, क्या होता है, क्या इनकी पर्सनल लाइफ होती है, कैसे प्रोड्यूसर सब कुछ, प्रोड्यूसर्स की जो नेगेटिव इमेज है कि वो एक्टर्स का खून चूस लेते हैं, लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में मान देते हैं, तो देखो इट्स अ फन वॉच, मजा आएगा. ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही क्रेजी स्टोरी है कि आपको देख के भाई क्या ही लिख दिया, बट उसकी एग्जीक्यूशन इज वेरी फन एंड स्टोरी में बहुत सारे जैब्स एंड पंचेस आर वेरी वेरी मेटा एंड वेरी वेरी आयरॉनिकल. देख के मजा आएगा. बट इफ यू आर समवन जिसको बॉलीवुड वैसे ही नहीं पसंद, जो बहुत टाइम से बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखता, जिसको खास कुछ मजा नहीं आता इन सब की, मतलब बहुत हॉलीवुड फैन हो आप या आप फिल्में ही नहीं देखते, तो दिस विल नॉट कन्विंस यू. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर तूने आज तक बॉलीवुड का कुछ नहीं देखा तो ये देख तुझे मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. अगर तूने आज तक बॉलीवुड का सब कुछ देखा है या बहुत कुछ देखा है तो ही ये देख, तो ही तुझे मजा आएगा बिकॉज यू नो एवरीथिंग, यू हैव द कॉन्टेक्स्ट, यू नो द कैरेक्टर्स, राइट. 7th एपिसोड में जाके एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्लॉट ट्विस्ट आता है. अब वो प्लॉट ट्विस्ट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बिकॉज दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड. आप कुछ भी सोचो, आप गेस करो, वो तभी करोगे ना जब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी. लेकिन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं है आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं. जब वो आता है दैट फील्स वेरी लाइक अच्छा ये बात भी डाल दी इसने, वाह भाई. तो मतलब 7th एपिसोड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स. बट भाई ने कुछ नहीं छोड़ा. आर्यन खान ने बचपन से आज तक जो जो बॉलीवुड में कहीं होता हुआ देखा होगा ना, सब कुछ डाल दिया इसमें किसी ना किसी कैरेक्टर के रूप में. और जैसे वो दिखाया है बॉबी देओल का बेटा, सच एन अननोइंग पर्सन. मतलब इमेजिन करो एक सुपर अमीर इंसान का बेटा जो बचपन से बहुत ही ऐसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा है कि वो बिगड़ गया है, कितना अनोइंग होगा वो वैसा दिख रहा है. एंड क्रेजी एक्टिंग, गुड डायरेक्शन, मतलब वो उस पर गुस्सा आना चाहिए, उस पर गुस्सा आ रहा है. दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी. तो इन द एंड आई वुड जस्ट कंक्लूड कि भाई इट्स फन टू वॉच सीरीज. इट्स नॉट अ मास्टरपीस बट इट विल बी रिमेंबर्ड एज समथिंग व्हिच वाज मेड बाय अ सन ऑफ द किंग ऑफ बॉलीवुड, जो आउटसाइडर था, टू टेक अ जैब एट द एंटायर बॉलीवुड. बस इसकी स्टोरी इज समथिंग जो सपोर्ट करती है इस मेन पर्पस को कि टू टेक अ जैब एट द एंटायर बॉलीवुड. बट द स्टोरी इज नॉट द की थिंग हियर, राइट. एंड इट्स इंटरेस्टिंग. और जो एंड एक्टिंग की जो बात है, सबने बहुत अच्छा काम किया, डिसेंट काम किया. बट वन पर्सन जो मेरे लिए हाईलाइट है भाई, वो है मनोज पावा. भाई साहब इतनी फनी कॉमिक टाइमिंग है बंदे की, इतने बढ़िया पंचेस लैंड हुए हैं ना, मजा आ जाता है आपको देख के. गालियाँ भी इसमें इतनी अनएज्ड है जो हमने बहुत सीरीज में देखी है, बहुत मूवीज में देखी है अभी पिछले 5-7 साल में. लेकिन यहाँ अलग ही मतलब समहाउ आर्यन खान के दिमाग में कुछ बहुत ही देसी दिल्ली वाला टच है जो शाहरुख खान से इनहेरिट हुआ है और वो दिखता है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो भाई बस यही है, मेरे को तो मज़ा आया. 6 घंटे की सीरीज, वेरी फन टू वॉच बट अगेन नॉट फॉर एवरीवन. आपको कैसी लगी बताओ अगर आपने देख लिया तो.